देना चाह रहे मसूद हाशमी जी? 20 सेकंड है सर आपके पास, फिर मैं उसके बाद चंचल जी के पास जा रहा हूं। जी अनुराग, ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं जी सर, इन विजुअल में साफ दिख रहा है गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया हिंदू दंगाई, उत्तराखंड में मुसलमानों का खून बहाया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया मजहब के नाम पर देखने वाले और दंगा फैलाने वाले लोगों ने। मेवात से हिंदुओं को भगाया किन लोगों ने? आप जानते हैं जिसकी संख्या ज्यादा है। मसूद हाशमी जी, इसको आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं अभी आपको फैक्ट बताऊंगा, आप बोलेंगे साबित करके दिखाइए, और आप जो आरोप लगाएंगे उसमें साबित आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस बात को लेकर आप गुजरात का जिक्र करें उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट पड़िएगा। अमितोष भाई जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप मुझे बुलाइए, मैं साबित करूंगा। अनुराग भाई 20 सेकंड्स में बोल रहा हूं, इतिहास अध्यक्ष को मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं। कश्मीर में भगा गए मुस्लिम दंगाई, संभल में हिंदू को मारा गया मुस्लिम दंगाई, मुजफ्फरनगर में मारा गया मुस्लिम दंगाई, केरला में मारा गया मुस्लिम दंगाई। पहले देश में चलता था गुस्ताख नबी की एक ही सजा, अब यूपी सरकार में चल रहा है गुस्ताख शांति भंग की एक ही सजा, घर छत से जुदा और छत घर से जुदा। ये बात इन्हें समझ में आ जाएगी, फायदा रहेगा। ठीक है चंचल यादव जी, मुझे पता है मैं बहुत एंड में आया, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे सर, चूंकि ये एआईएमआईएम का पक्ष और मसूद हाशमी का पक्ष जानना बहुत जरूरी था। लेकिन सर बीजेपी बहुत सीधे तौर पर कह रही है चंचल सर कि ये जो किया जा रहा है ये पॉलिटिकली एक शील्ड देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि रुचि वीरा अगर ये कहती हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया वहां पर मौलाना साहब को, तो ये गलत किया, लेकिन उनके खिलाफ तो सबूत मिला तब गिरफ्तार किया गया ना सर। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से। 30 मिनट की डिबेट हो गई है, मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त दीजिएगा, तब सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि आपने दोनों आप प्लीज 1.5 मिनट में अपनी बात कहिए सर। हाँ प्लीज जल्दी से सर। भाई 30 मिनट का वक्त हो गया, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, सबका जवाब देना है। जरूर सर जरूर। सबसे पहले बात, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। इस देश में, इस हमारे उत्तर प्रदेश में जब से सन्यासी एक मुख्यमंत्री बना, उनकी भाषा आप देखो, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं, आपने देखा होगा। अभी जब ये आपने पहले जो आपका शीर्षक था, तो नहीं प्रदर्शन करने वाले और हिंसा करने वाले लोगों की तो तस्वीर दिख रही है ना सर। सुन तो लो आप, बीच में मुझे पता है तो दिख रही है ना चंचल जी, बोलने के लिए पैसे मिलते हैं, सुन लो आप, बीच में सुन लो भाई, मैं बात तो आने दो मेरी आपको। हाँ प्लीज जल्दी। अब बात यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी हैं, उन्होंने उनके नाम पे एक भी काम करने की कोई उपलब्धि अभी तक नहीं ले पाए। कोई एक बड़ा काम लखनऊ से लेकर नोएडा, दिल्ली तक, नोएडा तक कुछ काम किया उन्होंने, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक बड़ा काम। इसलिए उनके पास केवल एक काम रह गया, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना। अच्छा चंचल जी, मैं शांति से एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सुन लो भाई चंचल जी, शांति से एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे पास वक्त लिमिटेड है। चंचल जी सुनिए ना, मेरे पास एक बड़ी खबर है। तो क्यों बुलाया मुझे? 1 मिनट भी नहीं बोलने दोगे सर? मैं बोलने दूंगा आपको। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये दंगाई दिख रहे हैं तस्वीरों में और दंगा कर रहे हैं किसी जगह पर, तो क्या करे सरकार? मैं कह रहा हूं अगर ये दंगाई दिख रहे हैं, सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो सरकार क्या करे? चंचल जी आप बता दीजिए। अरे मैं बता तो रहा हूं, सुनो तो भाई प्लीज सर जल्दी। ये वही बीजेपी है, ये वही बीजेपी, हमारे बीएसपी के एक साथी बैठे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, आरएसएस वाला ज्ञान लेके सुबह सुबह मैसेज आता है पूरे देश प्रदेश में कि कैसे कैसे क्या चीजें नफरत फैलानी है। ये वही बीजेपी है। बहराइच का दंगा आपको याद होगा, बीजेपी के विधायक सर्वेश्वर सिंह ने कहा 9 भाजपाई दंगाइयों ने दंगा भड़काया, लेकिन एक भी व्यक्ति के घर बुलडोजर नहीं चला। आपने देखा होगा, मुझे एक बड़ी खबर का रुख करना है रमनीश्वर जी। कांवड़ यात्रा में लगातार चंचल जी, दिक्कत ये कि आप नहीं बता रहे ना कि सरकार क्या करे जब दंगाई साफ साफ रास्ता ब्लॉक करे और दंगा करे। रमनीश्वर जी जल्दी से सर।